राजघाट पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें इस वक्त हैं और जिस तरह के पोशाक और उनके साफे का जिक्र हमेशा होता है, सफेद रंग का कुर्ता और उसके ऊपर एक सदरी, एक जैकेट और फिर उनका साफा। अभी थोड़ा सा और क्लोज शॉट आएगा तो और विस्तार से इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहली तस्वीर इस वक्त राजघाट से, जहां पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंच रहे हैं के लिए प्रेरित। और वॉर मेमोरियल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। वॉर मेमोरियल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ी और अहम बात यह है, ये ज्योति है, ये अमर ज्योति है। ये वो ज्योति है जो भारत को प्रकाशित कर रही है। और आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। भारत आने वाले 20 सालों में किस तरह से इस ज्योति को प्रकाशित करता है। ये ज्योति भारत को उस और ले जाना चाहती है जहां पर हर राष्ट्र की कोशिश यह है कि वो आगे बढ़ता रहे। और अभी राजघाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। ये हम दिखा रहे हैं, जैसा राम जिक्र कर रहे थे, महात्मा गांधी की समाधि पर। और आज स्वाधीनता के इस महापर्व में पूरा देश एकजुटता का संदेश दे रहा है। और जैसा अभी राम आप जिक्र कर रहे थे, पोशाक प्रधानमंत्री की, वो पगड़ी, वो भी भारतीयता का ही प्रतीक है। वो भारत के उन कारीगरों का प्रतीक है जिन्होंने मेहनत की है। बिल्कुल साफ तौर पर। और देखिए मृदुल, अब से थोड़ी देर में ही जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री हुंकार भरेंगे, जब वहां पहुंचेंगे तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार, ये सभी उनका स्वागत करेंगे। और सबसे बड़ी बात होगी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वायुसेना, नौसेना, इसके साथ साथ इंडियन आर्मी और दिल्ली पुलिस के जवान भी में मौजूद रहेंगे। और आज बहुत खास हो जाता है क्योंकि लंबे समय से ये देखा जा रहा था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भी हम इंतजार कर रहे थे। और जिस तरह से पीएम मोदी ने हुंकार भरी थी, चाहे वो कोविड का काल हो या फिर अलग अलग स्टार्टअप से लेकर डिजिटल क्रांति की बात हो, जब जब पीएम मोदी ने यहां से कोई ऐलान किया है, कोई संकल्प लिया है, उसको देश की जनता ने कैसे आगे बढ़ाया है, राम हम सब ने देखा। Prime Minister walks around Bapu Samadhi, it is more than a gesture of remembrance. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे राष्ट्र की ओर से, पूरे भारत की ओर से नमन कर रहे हैं महात्मा गांधी को, जिनकी बदौलत, जिनके योगदान की बदौलत इस देश ने आजादी के सूरज को देखा। और प्रधानमंत्री अपने चिरपरिचित अंदाज में वहां से प्रस्थान कर रहे हैं और अब सीधे कुछ ही समय के बाद वो लाल किले की प्राचीर पर आपको नजर आएंगे। ये गौरव का क्षण है, ये गौरव का पल है, स्वाधीनता का ये महापर्व है। महात्मा गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये हे राम जो महात्मा गांधी की समाधि पर अंकित है, जो लिखा हुआ है, ये समूचे भारत की भावना है। और इसीलिए आप साथ साथ वो भजन भी पीछे से मृदुल सुन रहे होंगे, जिसमें रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम की ध्वनि लगातार बज रही है और ये पवित्र लौ लगातार प्रज्वलित हो रही है। बिल्कुल। देखिए राम, सबसे बड़ी बात यह है कि आजादी का जब जब जिक्र किया जाता है तो आज आजाद भारत के साथ साथ हम आत्मनिर्भर भारत तक का सफर तय कर चुके हैं। और ये सफर इतना आसान नहीं था। 80 वर्षों तक बहुत सारी कोशिशें की गई भारत को बदनाम करने की, लेकिन भारत उसी दृढ़ इच्छा के साथ साथ बढ़ता रहा। और आज हम देख रहे हैं भारत आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बढ़ रहा है। और आज आपने भारत के युवाओं की बात की, इन्हीं को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई संदेश लाल किले की प्राचीर से देंगे, इसका हमें इंतजार है। क्योंकि सिर्फ बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए उन्हीं बच्चों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आमतौर पर जब लाल किले की बात होती है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण के बाद जाते हैं तो इन बच्चों से मुलाकात भी करते हैं। मुझे लगता है आज भी वो दृश्य देखने को
को मिलेगा। थोड़ी देर का वक्त है, राजघाट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे और यहां आपको कुछ ही समय बाद लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन भी हम सुनवाएंगे। शिवांगी, बिल्कुल साफ तौर पर। और देखिए, अब लाल किले की प्राचीर से हुंकार जब भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वो क्या कहेंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि जब जब यहां से उन्होंने हुंकार भरी है, चाहे वो धारा 370 हटाने की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, आत्मनिर्भर भारत की बात हो, इसके अलावा आप देखिए स्टार्टअप्स की बात हो, डिफेंस के सेक्टर में कोई बड़ा काम करने की बात हो, तो ये सब कुछ हमने देखा किस तरह से यहीं से हुंकार भरी गई और उसको धरातल पर उतारा गया। इसके अलावा आपको बता दें, गार्ड ऑफ ऑनर जब दिया जाएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह इसकी अगुवाई करेंगे और साथ ही साथ तमाम सेना के जवान भी यहाँ पर होंगे। आपको मृदुल राम ये भी बता दें कि कई लोगों को वीरता पुरस्कार भी इस बार मिलने जा रहा है और ऐसे में ये देखना होगा, इन बच्चों को आप देखिए, भारत का भविष्य है और बच्चों को इस बार लुभाने का एक अलग अंदाज भी प्रधानमंत्री मोदी का नजर आया था। अगर आपने देखा हो, आपको याद हो किस तरह से डिजिटल इंडिया की क्रांति वो लेकर आए थे और डिजिटल के माध्यम से ही युवाओं को लगातार प्रधानमंत्री मोदी लुभाने की लगातार कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह प्रथम पंक्ति में इस वक्त मौजूद हैं और विशिष्ट अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला भी लगभग अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि ये जानकारी वहां पर पहुंचा दी गई है कि प्रधानमंत्री राजघाट से निकल चुके हैं और कुछ ही समय के बाद, कुछ ही मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको लाल किले पर नजर आने वाले हैं। ठीक 7:30 बजे प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन होगा। NSA अजित डोभाल इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम, ये विशेष रूप से वंदे मातरम और विकसित भारत दो आज के सूत्रवाक्य हैं। और जिस तरह से ये अंतर सेना गार्ड, जिसमें नौसेना, वायुसेना और थल सेना के संयुक्त गार्ड इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। भारत आज आजादी का उत्सव मना रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर हो रहे हैं।